आईसीसी की ऐसे नहीं, आईसीसी का लेटर जो है वो बड़ा क्लियर है, जिसके ऊपर वर्डिक्ट आई है कि उसमें लिखा हुआ है कि ये वेरीफाइड नहीं है। और अगर ये वेरीफाइड हो सकता होता तो आईसीसी इसको वेरीफाई करवा लेती। आईसीसी ने वेरीफाइबल नहीं था, इसीलिए आईसीसी ने उसको वेरीफाई नहीं किया और उन्होंने खुद उसमें लिखा कि ये वेरीफाइड नहीं है। और आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ दैट, वो जो 20 साल पहले की बात करते हैं, ये मई 2000 का ये लेटर है। और ये जो बात कर रहे हैं कि जी गुफ्तगू हुई है, कोई अलज कर रहे हैं अप्रैल 2000 की। तो अप्रैल 2000 से 2020 तक तो एक चीज़ वेरीफाई हुई नहीं, अब वो कैसे वेरीफाई होगी? तो दैट इज़ तो आप नहीं समझते कि ये उन्होंने जज ने ये नहीं कहा कि वेरीफाई करवाया जाए? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा वेरीफाई करवाया ना, नहीं, कहा गया नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वेरीफाई। उन्होंने कहा ये विदाउट वेरिफिकेशन ये यूज़ नहीं हो सकता, ये बात लिखी है। उन्होंने ये नहीं कहा इसको वेरीफाई करवाया जाए। मलिक साहब, फैसले में है कि आपने एनओसी का भी जिक्र है और उसमें सॉरी किसका? एनओसी का भी जिक्र है कि आपने पीसीबी से एनओसी मांगा है और आपने बैटिंग कोच के लिए अप्लाई किया है। तो आपने कोई ऐसी इस्तदा की थी उनसे? देखिए मलिक साहब, मैं इसीलिए आपको कॉपियाँ दी हैं जो हमने जवाब दावा इनका दिया था। उसमें हमने किसी जगह मेंशन नहीं किया हुआ कि मैं आपसे जॉब चाह रहा हूँ। मुझे तो इन्होंने जो जिस चीज़ का जवाब मांगा था वो था स्क्रिप्ट और कैसेट का, वो हमने उसका जवाब दिया। अगर आप उसको जो मैंने कॉपियाँ दी हैं उसको अगर आप चेक करें, हमने किसी जगह जॉब के लिए नहीं अप्लाई किया। हाँ, जज साहब ने ज़रूर कहा, जो 2006 में भट्ट साहब ने कोशिश की थी कि मैं क्रिकेट बोर्ड में सर्व करूं, उसका ज़िक्र ज़रूर है इस चीज़ में। उन्होंने कहा है कि आप जवाब दें इसका। मैंने किसी जगह इनसे जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। अब बात ये है कि ये जवाब हमसे मांग रहे हैं स्क्रिप्ट का और केस्टों का, और ये अब शोशा छोड़ रहे हैं मीडिया पे कि जी ये जॉब एनओसी मांग रहा है और जॉब मांग रहा है, जो मैंने कभी इनसे पिछले 20 साल से मांगी नहीं, सिवाय भट्ट साहब ने जो मुझे बुला के जॉब देना चाह रहे थे। तो ये तो घुमा रहे हैं चीज़ों को। ये मतलब जिस चीज़ का जवाब मांगा था वो तो हमने दे दिया इनको, और जज साहब ने हमारे हक़ में फ़ैसला भी कर दिया है। तो अब ये किस तरफ चाह रहे हैं, ये क्यों इस तरह अपने प्लेस के साथ इस तरह कर रहे हैं? अमल क्या होगा आइंदा का? सब इसी के साथ ऐड कर लो, जो फैसला जिस तरह का है, ऐसे लग रहा है कि आधा तीतर आधा बटेर, कोई समझ नहीं आ रही कि वो फैसला पीसीबी के हक में है, आपका मौक़िफ़ है कि वो आप क्लियर हो गए। आप क्या मुतमिन है इस फैसले से? आप देखें, उन्होंने आपको किसी हद रिफ्यूज तक भी कर दिया जो इजाज़तनामा देने से, एनओसी देने से, तो अब आपका लाएमल क्या है? देखिए, जो आपने बात की है वो मैं तो ऐसी बात नहीं कर सकता, मगर मैं ये कहता हूँ कि जो इन्होंने मेरे से जवाब मांगा था, बिल्ला जी, इन्होंने मेरे से जवाब मांगा था स्क्रिप्ट का। पिछले 20 साल से ये एक चीज़ पे इन्होंने रट लगाई हुई थी कि जी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। हमने तो उसका जवाब दे दिया। आईसीसी कहती है ये ठीक नहीं है। जज साहब ने जज साहब ने कहा ये ठीक नहीं है, इस पर यूज़ नहीं कहीं भी हो सकता। तो अब ये किस चीज़ का अब इनको और मैं जवाब दूं? अब ये कल को ये किसी और चीज़ को लेके आ जाएंगे। ये मैं आप लोगों को की अदालत में फेंक रहा हूँ ये चीज़, ये बॉल आपकी कोर्ट में, आप फैसला करें। अब ये किन किन चीज़ों का इन्होंने मेरे से जवाब मांगना, और कोई है? मैंने तो पिछले उसमें भी कहा था, अगर आपके पास कोई और अगली चीज़ आपने जो लेके आनी है वो ले आए, ताकि एक दफ़ा इसको वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, बजाय कि आप रोज़ एक नई चीज़ ले आती हैं। मैंने कोई अप्लाई नहीं किया इनका जॉब के लिए, आप उसको पढ़ लें। मलिक साहब, अभी आपको उन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दिया कि हम आपको एनओसी नहीं जारी कर सकते, तो फिर अब आपका लाएमल क्या है? क्या आपको एनओसी की दरकार था कोई? आप अपनी अगर ज़ाती अकेडमी चलाना चाहते हैं तो? देखिए जी, मुझे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अगर नहीं चाहता था, मेरी कोई खिदमत चाहता, तो मुझे बहुत सारी दुनिया में ऐसी क्रिकेट कंट्रीज़ हैं। अभी भी मेरे पास एक ऑफ़र है, मैं अभी अपने वकला को बता रहा था कि वो चाह रहे हैं, जो एसोसिएट मेंबर हैं वो मुझे रखना चाह रहे हैं। मेरे से जो भी मुझे आता है वो चाहते हैं मैं डिलीवर करूं। तो मुझे तो चाहिए होगा ना, उसके लिए मैं अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मैं कहीं जाके तो अपना काम करना चाहता हूँ ना। मैं ये तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मैं कहीं भी नहीं कर सकता। तो अब मैं इसलिए जो है वो मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि मैं ताकि जाके कहीं भी अपना काम कर सकूँ। किसी हद तक मुतमईन हूँ। देखिए जी, किसी हद तक किसी हद तक तो मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि देखिए जो इन्होंने जिस चीज़ का ये मेरे से जवाब मांग रहे थे
वो तो मेरे हक में आया है। वो जज साहब ने कह दिया है कि इसको किसी जगह आप मेरे ख़िलाफ़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो मैं तो मुतमिन हूँ। अब क्रिकेट बोर्ड अगर उसको कभी पेशावर ले जाए, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कभी वो जिधर मर्जी घुमाता रहे, वो उनकी मर्ज़ी है। मैं जहाँ तक मेरे से जो जवाब मांगा था वो मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि कोचिंग की जॉब के लिए एनओसी अप्लाई करेंगे पीसीबी को? मैं नहीं करूँगा जी, मैं खुद नहीं करूँगा। इसलिए मलिक साहब कि ये देखें ना, ये अभी तक मुझे इस चीज़ पे जो मैंने अभी मांगी ही नहीं, उस पे इतना शोर कर रहे हैं। और अगर मैंने मांग ली तो ये क्या करेंगे? अगर इनको मे भी कोई फ्यूचर में कोई ऐसा बंदा आए जिसको पाकिस्तान चाहता हो कि मेरी सर्विस लेनी चाहते हैं, तो मेरी जान है, पाकिस्तान मेरी जान है, मैं हाजिर मलिक हूँ। साहब, अपनी- अभी आप किसको अप्लाई करेंगे अपना एनओसी लेने के लिए? क्योंकि एनओसी तो आपको चाहिए अपनी दुनिया में कहीं भी क्रिकेट की बात करनी है। ऑफर है मलिक साहब किसी जगह पर, आपका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, जी तो अब इस गेम तो पीसीबी की कोर्ट में अगर वो आपको एनओसी नहीं देगा तो आप कहीं भी जाकर कोचिंग नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए आप पीसीबी से रुजू करेंगे या दोबारा किसी अदालत में जाएंगे? देखें, ये तो डिपेंड करता है। मैं इनसे जहाँ से भी मुझे ऑफ़र है मैं इनको दिखाऊंगा। अगर इन्होंने मुझे रिफ्यूज़ किया तो फिर रेमेडी बहुत सी हैं, अदालतें खुली हैं, हम फिर फिर जैसे आपके लॉयर्स कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वेरिफिकेशन कराई जाए इसकी, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। इसके उन्होंने बगैर कहा यूज़ कि नहीं इसके बगैर यानी वेरिफिकेशन के बगैर इसके ये प्रूवन नहीं है, यही बात कही है ना उन्होंने। बिल्कुल। तो इसके मतलब ये आप इस वक्त अगर यही जब तक वो वेरीफाई नहीं करवाते जब तक तो आप क्लियर हैं, देखें, लेकिन आपके पास एनओसी तो नहीं है, पिछले 15 तो साल आप ना आगे से जा सकते हैं ना पीछे जा पिछले सकते हैं। 15 साल से इन्होंने आईसीसी का लेटर छुपा के रखा है। हम उस लेटर को इनसे 15 साल से मांग रहे हैं, हमें आईसीसी का। आप ही के यहाँ मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि ये ओरिजिनल लेटर नहीं दिखा रहे। तो अगर इन्होंने 15 साल उसमें लगा दिए तो अब मेरी इतनी एज तो नहीं है कि मैं बाबा आदम के अलैहिस्सलाम के ज़माने का तो हूँ कि 900 साल मेरी ज़िंदगी है कि ये 15-20 साल और लगा देंगे तो मैं क्या करूँगा? बात मेरी ये बात नहीं समझे आप कि ना आप आगे जा सकते हैं ना भाई, वेरिफिकेशन जब तक नहीं होती यहाँ ना उन्होंने एनओसी देना आपको, देखें ये मेरा पॉइंट ये है। देखें मेरी जब वो जहाँ से भी मुझे ऑफ़र है वो मैं इनको दिखाऊंगा। अगर ये नहीं देंगे तो फिर उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि मैं इनसे एनओसी नहीं मांगूंगा, जब मांगा नहीं है तो इतना श्योर है, जब मैं मांग लूंगा तो क्या वो मैं- जॉब की बात कर रहा हूँ, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। नहीं तो एनओसी तो आपको यहाँ भी जॉब करनी होगी, तो ये कोई देखें, वो इन्होंने ये शोर मचाया था कि ये हमसे जॉब मांग रहे हैं। अगर आप उसको अगर पढ़ें तो उसमें इन्होंने लिखा है कि मैं इनसे जॉब मांग रहा हूँ, जबकि मैंने कहा है कि मैंने अपने जवाब में कभी भी किसी जगह जॉब नहीं मांगी इनसे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे बाहर से कहीं से ऑफ़र होती है तो उसके लिए तो फिर क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर अब रेमेडी फैसले बहुत के बाद आप कब तक पीसीबी से दोबारा रब्ता करेंगे? जल्दी करेंगे जी। मलिक साहब, आपके रवैये के बारे में लिखा गया कि आपका रवैया नहीं दुरुस्त है। आप समझते हैं कि ये तमाम तर हर्डल जो आ रही हैं, ये एक जो क्रिकेट बोर्ड के राय मुस्तकीम उस पर ना चलने की और अपना एक स्टांस अपनाने की वजह से आपके ऊपर किया जा रहा है? को आप मुझे बता दें कि कौन सा रवैया है जो मैं अपनाऊं तो ये खुश वाला हो जो जाए। कर रहे हैं अब उन्होंने लिखा है बकायदा तौर पे आपका रवैया नहीं। मुझे बता दें, मुझे आज आप सब दोस्त हैं यहाँ, बहुत पुराने आप ऐलान करने से मेरा रवैया बिल्कुल ठीक है। अब मेरा ख्याल है मुझे पुलिस स्टेशन जाके वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, जो इनको दिखाना पड़ेगा जो होता है। उसके अलावा तो मेरा ख्याल सब मलिक साहब, जो आपने बात की है ये बिल्कुल नेचुरल यही चीज़ है कि एक करेक्टर सर्टिफिकेट सलीम मलिक को चाहिए, जो 20 साल आप पे मैच फिक्सिंग का एलिगेशन आता रहा, कहे तो अब बोर्ड भी नहीं रहा। तो क्या आपको फर्दर ज़िंदगी गुजारने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेशन ज़रूरी है जो ये नहीं देना चाहते? ये असल बात है। इन्होंने जो बाकियों को जॉब दी हुई हैं 9-10 लोगों को, क्या उनसे इन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा था? उन्होंने तो जुर्माने भी नहीं पे किए हुए। मुझे तो कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है और मुझसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उनसे तो इन्होंने कोई चीज़ नहीं मांगी। सामने देखिए, आपने कभी उनसे पूछा कि आपने इनसे सर्टिफिकेट लिया है? हमेशा आप लोग माफ़ी के साथ, सारे जर्नलिस्ट हैं, हमेशा मेरे ख़िलाफ़ मैं बार बार आपको आके यहाँ कहता था मेरा लाइफ बैन नहीं है। फिर दूसरे दिन रात को टीवी पे प्रोग्राम होता था बैठ के कि लाइफ बैन, इसको तो माफ़ नहीं करना चाहिए, मतलब जो ओल फोल बकते थे, मगर बाकियों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो बाकियों पे भी सवालात उठाए जाते हैं, जो सवालात उठाए जाते हैं मगर वो जॉबें कर रहे हैं सब। मीडिया का काम वो करना
देखिए मैं अपनी फ़ाइट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। मैं पिछले 20 साल से एक चीज़ समझा दें, आप जो बात करें कि आप गिल्टी नहीं हैं और बाहर की दुनिया में जो अखबारी या टीवी की खबरों या पीसीबी के रवैये का लेवल आप पे लगा हुआ है, तो आज जो पाकिस्तान का 73 का आइन है, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो आपको इसमें हेल्प कर सकता है। आप वही जजमेंट दुनिया को दिखा के जॉब तो कर सकते हैं। क्या आप जाएंगे कोर्ट? आप ऑब्वियसली देखें जी, मेरे हक़ में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट आई हुई है। बाकी अभी भी जो जजमेंट आई है मैं समझता हूँ मेरे हक़ में है, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा उनको, जहाँ ज़रूरत पेश आएगी मैं दिखाऊंगा। और अगर देखें पीसीबी ने एक ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते इनकी इजाज़त के बगैर। कोई भी प्लेयर आप देखें किसी लीग में जाके नहीं खेल सकता क्योंकि इनकी इजाज़त की ज़रूरत है। इन्होंने जो अभी जो चेंजेस किए हैं उसमें इन्होंने इतना गंद कर दिया हुआ है इस चीज़ का कि आप कोई भी बंदा कहीं जाके इवन क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट आप नहीं करवा सकते उनकी इजाज़त के बगैर। तो इजाज़त तो लेनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं इस फंडामेंटल राइट्स को आप कैसे हासिल करेंगे, ये बताएं। देखें कोर्ट ही है ना जी जिसके थ्रू आप ले सकते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। पॉइंट समझ आ गया। कॉपीज ले लें। पॉइंट कॉपी हमने कल पढ़ ली थी।